बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मन रब्बी ज़िदनी फ़हमा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सामीन मोहतरम, हमा किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ात, तस्बीहात, तमजीदात, तहलीलात, किब्रियाई, बड़ाई, शहनशाही, यकताई, अलूहियत, रबूबियत, बादशाहत अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की ज़ात के लिए हैं, जो सारी कायनात का खालिक व मालिक, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, गौसुल आज़म, दस्तगीर, फ़आलुल लिमा युरीद, अला कुल्लि शैइन क़दीर। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद व हुवल गफूरुल वदूद। जो सारी कायनात का खालिक व मालिक, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, गौसुल आज़म, दस्तगीर, रंज बख्श, गरीब नवाज, फ़कीर नवाज, मुश्किल कुशा है। उस अल्लाह का मुल हाकिमीन की मुख्तसर हम्दो सना के बाद बेहद हिसाब दरूद व सलाम आक़ाए दो जहां, इमामुल अंबिया, सय्यिदुल अंबिया, ख़तीबुल अंबिया, इमामुल अत्किया, इमामुल मुरसलीन, इमामुना फ़िद दुनिया व इमामुना फ़िल आखिरा, इमामुल क़िबलतैन, इमामुल हरमैन, सय्यदुस सकलैन, रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस आला
बाला तैयब ताहिर मुताहिर आज़म साजिद पर बेहुद हिसाब दुरूद व सलाम के बाद रबीउल अव्वल ये वो माह मुबारक है जिसके अंदर हमारे आका महबूब कायनात महबूब खुदा सैयदुल अंबिया महबूबुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की विलादत मुबारक हुई है। इस मुनासबत से हर जगह हर बैठक मजलिस और हर मस्जिद मिंबर महराब पर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के हवाले से अपने अपने मखसूस अंदाज में गुफ्तगू को पेश किया जा रहा है। मैं आप अहबाब के सामने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का मिलाद मुबारक अल्लाह के पैगंबर अलैहि सलातु वस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने के हवाले से और मकसद अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के हवाले से कुछ गुजारिशात अर्ज़ करूँगा। यकीनन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ुल्फ़े मुबारक बड़ी खूबसूरत हैं। आप अलैहिस्सलाम का चेहरा पुरनूर मुबारक बड़ा खूबसूरत है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के दंदान मुबारक बड़े खूबसूरत हैं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम जमाल में कमाल में सबसे आला हैं, लेकिन बात यह है हमने इस आला तरीन हस्ती से सबक क्या हासिल किया। मैं जिस कदर पढ़ सका हूँ या जितना मेरा नाकिस इल्म है, जितनी भी नबूवतें आई हैं वो तमाम की तमाम नबूवतें ऐसे इलाकों में ऐसे रहने सहने वालों में आई हैं जिनके वहाँ की ज़मीन ज़रखेज़ आबो गयार आबादियाँ और गुलो लाला फल और फूल की आबादियाँ थीं। आप फ़लस्तीन को देख लें, आप मिस्र और शाम की सरजमीन को देख लें, आप ईरान की सरजमीन और इराक की ज़मीन को देख लें। ये सारे के सारे बागात वाले फलों वाले फूलों वाले इलाके थे, लेकिन अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को नबूवत जिस इलाके से आगाज़ करने का हुक्म दिया गया, जो लोग मक्का देख चुके वो जानते हैं, अमूमन अहबाब को इस चीज़ का इल्म है। मक्का ना ये फलों वाला इलाका, ना इसमें बागात, ना इसमें बागीचे, ना इसके अंदर फसल, ना इसके अंदर सरसब्जा, बल्कि ये सारे का सारा इलाका पथरीला पत्थरों से भरा हुआ। जिस तरह से
यहाँ का इलाका और यहाँ का माहौल पथरीला और पत्थरों से भरा हुआ था, वैसे ही मक्का के रहने वालों के दिल ये भी पत्थरों की मानिंद सख्त, इनके लहजे ये भी पत्थरों की मानिंद सख्त, इनके रवैये ये भी पत्थरों की मानिंद सख्त। अल्लाह ने पैगंबर रहमत इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे इलाके के अंदर नबी और नबूवत का आगाज करवाया जिनके रवैये पत्थरों जैसे, जिनके दिल पत्थरों जैसे, जिनके लहजे पत्थरों जैसे, जिनके वजूद पत्थरों जैसे। और फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी इलाके से नबूवत का आगाज किया और वो भी वक्त आन पहुंचा कि वो लोग जिनके दिल पत्थरों की मानिंद सख्त थे, उनके मुतअल्लिक अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर कहा, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। और जिनके दिल इतने सख्त थे, मेरे पैगंबर ने उनकी तरबियत ऐसी बाकमाल की है और ऐसे लुत्फ और ऐसी मेराज पर उन लोगों के दिलों को पहुंचाया है। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर कह दिया कि जिनके दिल पत्थर दिल थे और जिनके रवैये पत्थर दिल थे, आज अगर ईमान लेकर आना है तो मिसले ईमान अल्लाह ने उन्हीं पत्थर दिलों को बना दिया। यही पत्थर दिल, यही एक दूसरे के दुश्मन, यही एक दूसरे के बागी, यही एक दूसरे के कातिल, यही एक दूसरे के राहसन, यही एक दूसरे का रास्ता रोकने वाले। जब अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने तरबियत फरमाई है तो किस अंदाज से फरमाई है? फरमाया, रवायत के रावी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन किसी सहाबी के घर के अंदर एक बकरी का सर बतौर हदिया पेश किया गया कि ये आप इस्तेमाल कर ले, खा ले। तो वो सहाबी कहने लगा, मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे फुला भाई को है। उसने वो बकरी का सर उठाया, दूसरे सहाबी के घर भेज दिया। दूसरे के घर पहुंचा तो दूसरा कहने लगा, मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे तीसरे भाई को है। अब वो बकरी का सर दूसरे घर से उठा तीसरे में पहुंचा, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें से छठे, छठे से सातवें, 7 घर घूम लेने के बाद वो एक बकरी का सर दोबारा से उसी घर के अंदर पहुंच गया जिस घर से वो सर चला था। कहना यह चाह रहा हूं कि वो लोग जो एक दूसरे के कातिल थे, जो एक दूसरे के लिए राहसन थे, जो एक दूसरे के दुश्मन थे, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी तरबियत कैसी फरमाई है कि ऐसी तरबियत की है, अब अगर हदिया भी आता है तो साथ वाले को पूछा जाता है कि मुझसे ज्यादा जरूरत कहीं मेरे भाई को ना हो। यह था मकसद आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मनठार की आमद मरहबा, हजरात मरहबा तो है, लेकिन उस मरहबा के बाद मेरे और तेरे अखलाकियात के अंदर तब्दीली क्या आई है? मैंने और तूने एक दूसरे को संवारा कितने? आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी मुबारक से चंद एक वाकयात आप अहबाब के गोश गुजार करने जा रहा हूं। एक शख्स जो बदवी देहाती एराबी मस्जिद नबी के अंदर आया, सहाबाई कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमाइन बैठे हुए थे। बैठा हुआ उठा, मस्जिद नबी के सहन के अंदर जाकर पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबाई कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमाइन फरमाने लगे, माह माह, और ये कैसी हरकत कर रहे, रुक जा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, नहीं इसे कुछ नहीं कहना, इसे अपनी हाजत पूरी करने दो। जब उसने अपनी हाजत पूरी कर ली तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, ओ प्यारे, ये अल्लाह का घर है, ये मस्जिद है, यहाँ पर अल्लाह को सजदा किया जाता है, यहाँ पर अल्लाह से इल्तिजाएं की जाती हैं, यहाँ पर पेशाब नहीं किया जाता।
मोहब्बत से समझाया, अखलाक के साथ समझाया, प्यार के साथ समझाया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, बद्दू आदमी था, इतना पता नहीं था कि दुआ मांगने के आदाब क्या हैं। कहने लगा, अल्लाह मिरहिमनी व मुहम्मदन वला तरहम माना अहदन। कहने लगा, ए अल्लाह तू मुझ पर रहम फरमा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारे अलावा किसी के ऊपर भी रहम ना फरमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसकी ये बात सुनी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। कहा, परवाने तूने तो अल्लाह की रहमत को वैसे ही तंग कर दिया। इतना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकियात से मुतासर हुआ। कहने लगा, ए अल्लाह मुझ पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम फरमा, इसके अलावा किसी पर रहम ही नहीं कर। फर्ज करें आज के दौर के अंदर अगर कोई हमारी मस्जिद में आ जाता पेशाब करने के लिए तो वो सेंच कर देंदा तो नमाजियां ते आखना सी इन्हू पिछले कमरे वाड़ लो, इहदी तबीयत फ्रेश करने। इन्हू पता नहीं ये मस्जिद है, यहाँ पर यह काम नहीं किया जाता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकियात से इस कदर मुतासिर हुआ, वही कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। यह है रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर कहा, हुवल्लज़ी बाअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। फरमाया, लोगो मेरा नबी तो हिकमत की बातें बताता है, दानाई की बातें बताता है, अखलाकियात की बातें बताता है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर कहा, नून वल कलमी वमा यस्तुरून। फरमाया, लोगो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुन लीजिए, मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने अखलाकियात के एतबार से सबसे अकमल, सबसे आला, सबसे बेहतरीन बनाया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक बेहतरीन उसवा हसन है। अगली रिवायत सुनिए। यह शख्स मुज़ैना कबीले के रहने वाला है, नाम इसका अब्दुल उज़्ज़ा है। मक्का और मदीना के दरमियान इसका कबीला आबाद था। बड़ा मालदार शख्स था, अभी नौजवान था, 16-17 साल उम्र थी। सहाबाई कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन जब मक्का से मदीना जाते तो इस इलाके के अंदर पड़ाव पर इस नौजवान ने सहाबाई कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि मजमईन के पास बैठना और उनसे कुरान सुनना। मुतासिर हुआ, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। एक वक्त तक अपने इस्लाम को छुपाता रहा। इसकी कफालत इसका चचा करता था। चचा कफालत में था, चचा की कफालत में। एक वक्त तक अपने इस्लाम को छुपाया। चचा को भी कहता रहा चचा, एक शख्स है जो मोहम्मद नाम का है, वो अल्लाह की दावत देता है, अपनी रिसालत की तरफ बुलाता है, अल्लाह अकेले की दावत की तरफ बुलाता है, ये इसका दीन। लेकिन चचा ने अब्दुल उज़्ज़ा की बात को ना सुना। फिर एक वक्त आया, अब्दुल उज़्ज़ा ने चचा से कहा चचा, मेरी तो तबीयत अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर रहना गवारा नहीं करती, मैं तो अब मदीना चला जाऊंगा, आपको चलना है तो चले, वरना मैं जा रहा हूं। चचा बोला, कहने लगा, अब्दुल उज़्ज़ा तू जानता है अल्लाह ने बड़ा माल दिया है, अल्लाह ने बड़ा मता दिया है, अल्लाह ने बड़ा बैंक बैलेंस और दौलतें दी हुई हैं। अगर तू इस बात के ऊपर बसिद है कि तू इस्लाम ले आया है और तू इस्लाम से मुनहरिफ नहीं होता तो सुन ले, मैं तुझे सारे मालो मता से, मैं तुझे सारी दौलत से, मैं तुझे आग कर दूंगा, सारा कुछ छीन लिया जाएगा। अब्दुल उज़्ज़ा ने कहा चचा अगर छीनते हैं तो छीन ले, मैं सारा मालो मता इमाम कायनात की जूतियों के ऊपर कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। कहा, महबूब की जूतियों के ऊपर सारा कुछ छोड़ देता हूं। सारा कुछ छोड़ा, मदीना चल दिया। चचा ने क्या किया, जो लिबास पहना हुआ था वो भी उतरवा लिया गया और 2 टाट के कपड़े वो अब्दुल उज़्ज़ा को पहना दिए गए। अब्दुल उज़्ज़ा अपने कबीले से चला पैदल, मदीनातुल मुनव्वरा पहुंचा। रात का वक्त था। अब्दुल उज़्ज़ा मस्जिद नबवी के अंदर बैठा। सुबह फजर की नमाज हुई। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पढ़ाई। फरमाया, मन अंता, और तू कौन है भाई?
पहले कभी नहीं देखा। कहने लगा महबूब आपकी खातर सारी दुनिया ही छोड़ आया हूं, सारा कुछ कुर्बानी कर आया हूं, सारा छोड़ आया हूं सिर्फ आपके लिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी आगोश रहमत में लिया, अब्दुल उज़्ज़ा तेरी क्या किस्मत है कि तुझे महबूब अलैहिस्सलाम की मजलिस नसीब होगी। महबूब ने कहा आज के बाद तेरा नाम अब्दुल उज़्ज़ा नहीं, मैंने अब्दुल्ला रख दिया है, नाम महबूब का रखा हुआ। गज़वा तबूक के मौका के ऊपर अब्दुल्ला जाने लगा गज़वे के लिए, तो आका से कहता है महबूब मेरे लिए दुआ फरमा दे कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब कर दे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया तबूक के अंदर कोई मार्का तो नहीं हुआ, लेकिन अब्दुल उज़्ज़ा के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा दी, और दुआ की बरकत से आका अलैहिस्सलाम ने कहा अब्दुल उज़्ज़ा अगर तू किसी बीमारी से भी मर जाए मैदान जिहाद के अंदर, अल्लाह तुझे फिर भी शहादत का मर्तबा अता कर देगा। तबूक के अंदर पहुंचा अब्दुल्ला, वहां बीमार हो गया, बुखार चढ़ गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। रात का वक्त है, ठंडी रात। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला ने फरमाते मैं अचानक से उठा, मैंने कहा देखूं तो सही महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। देखा ना अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्तर पर हैं, ना शेखैन अबू बकर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा बिस्तर पर हैं। फरमाया मैंने ढूंढना शुरू किया कोई खतरे की बात ही ना हो, ना आका है ना शेखैन है। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं मुझे एक तरफ एक दिया, एक लाइट, एक मिसाल आग जलती नजर आई, मैं उस तरफ चल दिया। देखा तो देखता क्या हूं, कब्र खोदी जा चुकी है। वो अब्दुल्ला जो सारा कुछ छोड़ के आया था, उसे अबू बकर उमर ने उसकी लाश को अपने हाथों पर उठाया हुआ है, और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी कब्र के अंदर उतरे हुए हैं, और अबू बकर उमर से फरमा रहे हैं, फरमाया अपने भाई को नरमी के साथ मुझे पकड़ा दो। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया मैंने ये मंजर देखा, एक आदमी का शख्स जो अपना कबीला छोड़ के आया, जो अपना घर छोड़ के आया, जो अपना बार छोड़ के आया, ना माल है ना मता है, ना कुंबा है ना कबीला है ना जायदाद है, आदमी सा शख्स कैफियत क्या है, उसकी लाश को अबू बकर उमर ने उठाया हुआ है, और कब्र के अंदर महबूब अलैहिस्सलाम खुद उतरे हुए हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद की जुबान से भी अल्फाज निकल गए, फरमाने लगे हाय काश ये लाश मेरी अब्दुल्ला बिन मसूद की होती। वो नबी और जो अदना से अदना अपने सहाबी, अदना से अदने जानसार के लिए इतना मुखलिस है कि उसकी कब्र के अंदर खुद उतर गया है अपने यार को दफनाने के लिए। आज हजरत साहब कब्र के ऊपर नहीं खड़े हो सकते क्योंकि उन्हें डस्ट से एलर्जी हो जाती है, डस्ट एलर्जी है भाई। हजरत साहब के कपड़ों पर मट्टी पड़ जाएगी, ये किसी गरीब से मिल नहीं सकते क्योंकि इन्होंने आज बोस्की का लिबास ज़ेबे तन कर लिया। वो नबी अखलाकियात का पैकर जो कब्र के अंदर खुद उतरा हुआ, और एक आमी शख्स के लिए, आमी सहाबी के लिए। अगला सुनिए वाकया, रवायत सहीहुल बुखारी में, कुर्बान जाऊं जैद बिन हारसा तेरी किस्मत के ऊपर। जैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 6 या 8 साल के, 6 या 8 साल के बच्चे अपनी वालदा के साथ, ये बनु कल्ब के रहने वाले थे, अपनी वालदा के साथ अपने ननहाल गए हुए थे। रात के वक्त वहां पर बनु कैस के लोगों ने हमला कर दिया, कुछ लोगों को गुलाम बना लिया गया, औरतों को लोंडिया बना लिया गया। इन्हीं गुलामों में हजरत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आ गया। हजरत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुलाम बन गए, बिकते बकाते पहुंच गए मक्का औकाज मंडी के अंदर। यहां पर गुलामों के बेचने की मंडी लगा करती थी जिस तरह हमारे लड़ा बाजार लगता है, यह कैफियत थी। बिकते बकाते वहां पर चले, वहां पर हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल ने हजरत ज़ैद को खरीद लिया। देखा बच्चा बड़ा खूबसूरत है, चेहरे का बड़ा प्यारा है, लग भी अच्छे घर से रहे, खरीदा, खरीद कर ले। खरीदने के बाद हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तोहफे के अंदर दे दिया, कहा यह गुलाम है आपकी खिदमत करे। एक वक्त पहुंचा
कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी हाशमी रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह अक़द के अंदर आ, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत ज़ैद बिन हारसा को रसूलुल्लाह सल्लम की खिदमत के अंदर भेज दिया, महबूब ये मेरा गुलाम है, आपकी खिदमत करे। अब हजरत ज़ैद बिन हारसा रजी अल्लाह ताला अन्हो आगोश नबूवत में हैं, रहमत रिसालत के साए के नीचे हैं, बरकतों और रहमतों भरी शख्सियत के दामन के साथ हैं। चंद अरसा गुजरा, हज के अय्याम आए तो हजरत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इलाके से कुछ लोग उम्रा हज करने के लिए मक्का आ गए। उन्होंने वहां पर हजरत ज़ैद बिन हारसा को देख लिया, देखा, जाकर हजरत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके वालिद हारसा को बताया कि तेरा बेटा ज़ैद मक्का के अंदर मुहम्मद नामी शख्स की गुलामी। हजरत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद और चचा ये निकले मालो मता लेकर के अपने बच्चे को लेकर आए, माल देते हैं, छुड़ा लेते हैं। अल्लाह के रसूल इस्लाम के पास जा पहुंचे, अभी नबूवत नहीं मिली थी, ये नबूवत से पहले की बात कर रहा हूं। वहां जा पहुंचे, कहा ये हमारा बच्चा है, हमारा बेटा है, मामला ये इस तरह से हुआ है, आपका गुलाम बन गया है, माल जितना चाहते हैं हम देने के लिए तैयार हैं, आप इसे आजाद फरमा दें। रसूलुल्लाह सल्लम फरमाने लगे, फरमाया भाई मेरा कोई एतराज नहीं, ना मैं माल लेता हूं, इससे पूछ लो, अगर जाता है तो ले जाओ। अब वालिद और चचा कहने लगे इससे बड़ी इंसाफ की बात क्या हो सकती, हमारा बच्चा हमें मिल गया। गए ज़ैद बिन हारसा से कहा बेटा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने तुझे आजाद कर दिया गुलामी से। हजरत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गोया हुए, कहा बाबा क्या कहते हो कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आजाद कर दी है। बाबा मुझे ये आजादी नहीं चाहिए, मैं आका की गुलामी के अंदर खुश हूं। बाप बोला, कहा बेटा कहां गुलामी, कहां आजादी, गुलामी को कबूल कर रहा है। कहा बाबा तू गुलामी को देख रहा है, ये तो देख गुलामी है किसकी, ये तो देख गुलामी है किसकी। तेरी शफकत तेरी मोहब्बत में मुझे वो सुकून नहीं मिला जो मुझे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की शफकत में मिला है। मुझे वो मोहब्बत तेरे बाप की आगोश से नहीं मिली है जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के घराने से मिली। ये है मेरे आका का। अभी यह गुलाम है, गुलाम की बात कर रहा हूं। अगली बात सुनिए, एक शख्स है जिसका नाम फजाला बिन उमैर। मक्का फतह हो गया, फतह होने के बाद इसके दिल के अंदर बड़ी कसक थी, इस्लाम तो ले आया, बज़ाहिर दिल के अंदर यह ख्वाहिश थी कि मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माज़अल्लाह कत्ल कर दूं। एक दिन इसने सोचा, कहने लगा मैं उस वक्त कत्ल कर सकता हूं जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा कर रहे हो, तवाफ कर रहे हो। जब तवाफ कर रहे हो सहाबा इकराम कम होंगे, मैं कत्ल कर दूं। चला आला कत्ल अपने लिबास के अंदर छुपाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे आ फुजाला तू, और तू फुजाला है? नाम मैं फुजाला हूं। मां तू हदीस बिनफ्सी का, दिल में क्या सोच रहा था? कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस मैं तो अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं, अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह फरमाकर आका अलैहिस्सलाम ने हजरत फजाला के सीने के ऊपर हाथ रखा। फजाला फरमाते हैं उन्हीं के अल्फाज से, फरमाने लगे जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने के ऊपर हाथ नहीं रखा था तो सबसे ज्यादा नफरत मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उठाया तो सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर जिसके साथ मुझे मोहब्बत थी वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हो चुके थे। फजाला को क्या पता था उसके सीने के ऊपर किसका हाथ। अर्ज ये करना चाह रहा हूं,
अल्लाह ने तो बता दिया था कि फजाला कत्ल करने के लिए आ रहे हैं। आला कत्ल कपड़े के अंदर छुपाया हुआ, चाहते तो साहबा को फरमाते हुए पकड़ो, इसे अल्लाह ने बता दिया इसके पास खंजर है, तलवार है, मुझे कत्ल करने वाला है। नहीं, रहमत की दुआ फरमाई, सीने के ऊपर हाथ रखा, अल्लाह ने फजाला के दिल की कैफियत को ही बदल दिया। ये मेहरबान अभी फजाला को क्या पता था कि उसके सीने के ऊपर किसका हाथ है। फजाला को क्या इल्म था कि उसके सीने के ऊपर किस रहमत भरी हस्ती का हाथ आ गया। और वो था कि जब चलता था तो जिब्रील उसकी रिकाब थाम लेता था। और वो था जब अपनी निगाह को उठाता था अल्लाह किबला तब्दील कर देता था। और वो था जब उसकी पेशानी के ऊपर सलवट पड़ती थी, उमर तलवार बदस्त हो जाता था। फजाला को क्या पता है कि उसके सीने के ऊपर किसका हाथ है। और वो था जिसके अल्फाज को अल्लाह ने कुरान की आयात बना दिया था। और वो था जिसका चलना अल्लाह ने कुरान के अंदर जिक्र कर दिया था। और वो था कि जिसके ऊपर उसकी नजर पड़ जाती थी अल्लाह उसके ऊपर जहन्नम की आग को हराम कर देता था। उस रहमत भरी हस्ती का हाथ फजाला के सीने के ऊपर आ गया। अल्लाह ताला ने फजाले के दिल की कैफियत को ही बदल दिया। चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के नगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का है वर्क, आरिद है कि वल फजर की आयत के अमी हैं, गैसू हैं कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू हैं कि कौसैन शब कदर खुली है, गर्दन है कि बरफर्क जमी ओज सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में दुले हैं, कद है कि नबुव्वत के खदो खाल का मियार, बाजू है कि तौहीद की अजमत के अलम हैं, सीना है कि रमज़े दिले हस्ती का खजीना, पलके हैं कि अल्फाज रुखे लोहो कलम हैं, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दां की जुबां बोल रही है, खुतबे है कि सावन के उमड़ते हुए बादल, किरात है कि असरारे जहां खोल रही है, ये दांत ये शराजा शबनम के तराशे, याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे, शर्मिंदा ताबे लबे दमदाने पैगंबर, हरफे बसना खानी खामा बसरीरे, ये मौजे तबस्सुम है, ये रंगों की धनक है, ये अक्से मतानत है, ये ठहरा हुआ मौसम, ये शुक्र के सजदे हैं कि आयात की तंजील, ये आंख में आंसू है कि इल्हाम की रिमझिम, कहने को तो मलबूस से बशर ओढ़ के आया, लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं, उंगली का इशारा था कि तकदीर की सरबत, महताब के टुकड़े तेरे कदमों में गिरे हैं, कहने को तो फाकों पे गुजरी तेरी रातें, लेकिन इस्लाम अब भी नमक खार है तेरा, तूने ही सिखाई तमीज़े मनो यज़दा, इंसान की गर्दन पे सदाबार है तेरा, कहने को तेरा फकर तेरे फखर का बाइस, लेकिन तू सखावत के समंदर का किनारा, कहने को तेरे सर पे है दस्तारे यतीमी, लेकिन तू जमाने के यतीमों का सहारा। ये है मेरा आखिरी बात कर रहा हूं। रवायत सहीहुल बुखारी में एक दिन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठी, अजीब सवाल कर दिया, फरमाने लगी महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या ओहद के दिन से ज्यादा सख्त दिन भी आप पर गुजरे? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे आयशा क्या पूछती है कि ओहद से भी ज्यादा सख्त दिन? फरमाया हाँ, एक दिन गुजरा मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम पर। फरमाया महबूब वो कौन सा दिन है? फरमाया जिस वक्त मैं ताइफ के अंदर ताइफ वालों के लिए दावत देने के लिए गया था, 10 दिन तक मैंने वहां पर क़याम किया, मैं रुका हूं। ताइफ के अंदर बड़ा सबसे कबीला बनु सकीफ मौजूद था। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मैंने बनु सकीफ को दावत दी। बनु सकीफ के 3 अब्द यालील, मसूद बिन उमर और हबीब को मैंने दावत दी, इस्लाम की तरफ बुलाया। और अल्फाज सुनिए, अब्द यालील को जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत दी, रिसालत की दावत दी, अब्द यालील आगे से कहने लगा, कहता है और अगर अल्लाह ने तुझे नबी बनाकर भेजा है तो मैं तो उसके काबे का गिलाफ ही फाड़ डालूं माअज़ल्लाह। यानी कि कहने लगा
और जिस अल्लाह ने अगर तुझे नबी बना दिया है तो मैं तो उस अल्लाह को भी नहीं मानता, मैं तो उस अल्लाह के काबे की भी तहरीम नहीं करता, इज्जत नहीं करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसूद के पास गए, उसे जाकर दावत दी, कहा ओए मसूद मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह ने रिसालत भेजी है, कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा। मसूद आगे से कहने लगा, कहता है और अल्लाह को तू ही मिला था नबी बनाने के लिए, माआज़ अल्लाह। अल्लाह के रसूल सलाम हबीब के पास गए, हबीब को दावत दी, कहने लगा और बात मेरी सुन, तेरे साथ मैं बात नहीं कर सकता, अगर तो तू सच्चा नबी है तो नबी के साथ मेरी बहस नहीं है, अगर तू झूठा है तो मैं झूठे के साथ बात नहीं कर सकता। इतने सख्त तरीन अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक कहे गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले गए, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंच पीछे नहीं हटे, तौहीद की दावत से एक इंच पीछे नहीं हटे, रिसालत की दावत से एक इंच पीछे नहीं हटे, नबूवत की दावत से एक इंच पीछे नहीं हटे, इस्लाम की दावत से। और लोगों सुन लो, अगर इतनी मुश्किलात के बाद, अगर इतनी मुसीबतों के बाद, अगर इतने मसाइब के बाद, अगर इतने रंज अलम के बाद मेरा नबी पीछे नहीं हटाए तो सुन लीजिए, रास्ते रोके जाए फिर भी, टोका जाए फिर भी, जेलों के अंदर पहुंचाया जाए फिर भी, हथकड़ियां लगा दी जाए फिर भी, पाबंदे सलासल कर दिया जाए फिर भी, बेड़ियां पहना दी जाए फिर भी, मार दिया जाए फिर भी, नेजों से वार हो जाए फिर भी, बम्बों से उड़ा दिया जाए फिर भी, हमारा ऐलान ये है, जब तक दिल के अंदर जान रहेगी, मुंह के अंदर जुबान रहेगी, हम अल्लाह की तौहीद की दावत देते रहेंगे, इमाम कायनात की रिसालत की दावत देते रहेंगे। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीन को दावत दी, सख्त तरीन अल्फाज तीनों के। आका अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, चलो मानते नहीं, ऐसा करना मेरी बात किसी और से ना करना, फिर मेरी दावत को मख्फी रखना। आका अलैहिस्सलाम वहां से निकले, ताइफ वालों ने वो नबी रहमत जो मेरे और तेरे लिए रोता रहा, उस नबी रहमत के पीछे ओबाश नौजवानों को लगाया गया। ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ, पत्थर मारे गए, पत्थर, गालियां दी गई मेरे नबी को, बुरा भला बोला गया, इस कदर पत्थर मारे गए, पिंडली मुबारक लहू लुहान हो गई और खून आपके कदम मुबारक और जूते के दरमियान चिपक गया, हत्ता के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पास चश्मे के ऊपर लिटाया। ज़ैद बिन हारिसा फरमाते हैं, मैंने महबूब का जूता उतारने की कोशिश की तो वो खून की वजह से जम चुका है, चिपक चुका है। ये कैफियत है मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जिब्रील आ गए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहाड़ों का फरिश्ता आ गया। महबूब इशारा फरमाए, इन्हें दो पहाड़ों के दरमियान इस वादी को पीस के रख दिया जाए, और जिन्होंने पत्थर मारे, जिन्होंने गालियां दी, जिन्होंने गलियों के अंदर दौड़ाया, वो नबी रहमत फिर से गोया हुआ, फिर से बोला, फिर से जुबान हिली, फिर से रहमत भरे कलेमात निकले। फरमाया, मुझे अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह इनकी पुश्त में से अल्लाह को सजदा करने वाले पैदा कर देगा। मैं फिर भी इनके लिए रहमत की दुआ करता हूँ, मैं फिर भी इनके लिए बख्शिश की दुआ करता हूँ, मैं फिर भी इनके लिए इस्लाम की दुआ करता हूँ। और वो नबी जिसने हर जगह तेरे लिए रहमत भरी दुआएं की, उम्मत के लिए रहमत के बोल बोले, उम्मत के लिए बरकत के बोल बोले, हर जगह इस्लाम की दावत दी, तेरे लिए मारे खाई, मेरे लिए मारे खाई, इस्लाम के लिए मारे खाई, पत्थर मारे गए, ओबाश नौजवानों को पीछे लगाया गया, गलियों के अंदर दौड़ाया गया। उस नबी के ताबे हो जा, उस नबी के करीब हो जा। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा। मरहबा तो है, आमद मरहबा है, मंठार है, मरहबा है, मदनी सरकार है, लेकिन तेरी और मेरी जिंदगियों के अंदर इनकलाब कहां पर है? आका का किरदार कहां पर है? आका का अखलाक कहां पर है?
आका की सीरत कहाँ पर है, आका का चलना उठना बैठना आना जाना खाना पीना मिलना जुलना कहाँ पर है। सरकार की आमद तो है, सरकार की आमद से ना मैं कुछ सीख सका ना आप कुछ सीख सका। अगर मेरे और तेरे लहजे किरदार अखलाकियात रवैये नहीं बदले तो सुन ले आका की आमद से हम फायदा नहीं उठा सके। आजा मोमिन देख जरा हर सिमत फिजा में नबी नबी, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी गुलजेब फिजा में नबी नबी, अली सलू इंसान नबी, बासे कामिल बुरहान नबी, तासे ततहीर की जान नबी, सासे सकलैन की शान नबी, दीन से पाक जवाज नबी, हाथ से हक की तस्वीर नबी, खासे खत्मुल रसूल नबी, खाली का शाहकार नबी, दाल से है दाई भी नबी, जा से है साहिद भी नबी, सीन से है साकी भी नबी, सच्चा सुच्चा काफी भी नबी, शीन से है शाफी भी नबी, सा से सादी के दिक्र नबी, ता से तरफैन में पुरनूर नबी, जा से पुरनूर ज़हूर नबी, ऐन से ऐनुल हक नबी, गैन से है गनी भी नबी, फा से फजले रबी नबी, मेरा काफ से किबला नबी नबी, मेरा काफ से काबा नबी नबी, गरलाम से पूछो क्या है नबी, लौलाक की पाक फिजा है नबी, मीम से मोहम्मद पाक नबी, मीम से मोहम्मद पाक नबी, मीम से मोहम्मद पाक नबी, नून से नूर कुरान नबी, वाव से वरफाना लाका जिक्रक नबी, या सैयदुल्लाह सहाबे नबी, ईमान नबी, ईकान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी, कौनैन नबी के कदमों में, दारैन नबी के कदमों में, सिबतैन नबी के कदमों में, सकलैन नबी के कदमों में, हसनैन नबी के कदमों में, शिब्बीर नबी के कदमों में, हर पीर नबी के कदमों में, हर पीर नबी के कदमों में, हर पीर नबी के कदमों में, इज्जत भी नबी के कदमों में, रिफ़त भी नबी के कदमों में, शौकत भी नबी के कदमों में, अज़मत भी नबी के कदमों में, है तहर में उस्वा हयात नबी, बिन बातिल के बरसात नबी, हसनैन का नाना नबी नबी, फातिमा का पापा नबी नबी, हम सबका प्यारा नबी नबी, वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के गिर्द जुड़ जा। वो तो भरी रहमत था, वो तो रहमतों का साहिबान था, वो तो आला था। आला के करीब आ, अल्लाह मेरी जिंदगियों को भी बदले, अल्लाह तेरी जिंदगियों को भी बदले। अल्लाह ताला हमें महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद के मकसद और अपनी अखलाकियात और मकसद आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल